ये आपको वो राक्षस याद है, रक्त बीज, जिसको माँ काली ने मारा था, राइट। उनका भी कुछ इसी तरीके से हो रहा था कि मतलब माता जो काली है वो उन पे वार कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, बट जैसे ही उसको कभी भी चोट लगती थी और वो जो रक्त है ना, वो ब्लड जो है नीचे गिरता था, तो फिर एक रक्त बीज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अगेन से। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना। इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करके भी देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, जैसे कि आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, हाफ प्लस 1 इस तरीके से जो है मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो क्वेश्चन कुछ यूँ प्रकार का था कि चित्र का निरीक्षण कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम चित्र को ध्यान से देख लेते हैं। आप चित्र को देखकर ये बताइए कि ये कौन सा क्रिएचर है। प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया। इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत अधिक जो है, बहुत ही अधिक है इसमें कैपेसिटी। अब मैं आपको बता दूँ, रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्उद्भवन, ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये एक, आप देख सकते हैं प्लेनेरिया है, अगर इसमें कुछ इसके ऊपर अटैक हो गया, ठीक है, और ये कट हो गया इस तरीके से 3 पीसेस में, तो ये जो है ये मरता नहीं है। ये देखिए इसका ये जो माउथ है, यानी मुंडी वाला जो भाग है, तो ये देखिए ये कट हो गया है ना। तो ये क्या करेगा, ये पूंछ वाला सेक्शन को ग्रो कर लेगा फिर से, और ये जो बीच वाला पेट है, ये क्या करेगा, ये फिर से माउथ को और पीछे वाला साइड को ग्रो कर लेगा, और ये जो पीछे वाला साइड है ये फिर से माउथ को ग्रो कर लेगा, यानी आगे वाले साइड को ग्रो कर लेगा। हाउ वियर्ड बट ऐसा होता है, ठीक है, नेचर में देखने को मिलता है। तो ये जो हमारे पास एक प्लेनेरिया था, ये 3 पीसेस में कट हो गया, और ये तीनों पीसेस एक एक प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो गया, यानी एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बन गया। ये आपको वो राक्षस याद है, रक्त बीज, जिसको माँ काली ने मारा था, राइट। उनका भी कुछ इसी तरीके से हो रहा था कि मतलब माता जो काली है वो उन पे वार कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, बट जैसे ही उसको कभी भी चोट लगती थी और वो जो रक्त है ना, वो ब्लड जो है नीचे गिरता था, तो फिर एक रक्त बीज बन जाता था। तो उसको कैसे मारा था कि रक्त को माता को पीना पड़ा था, है ना। कुछ इसी तरह का जो है यहाँ पर भी आपको सीन देखने को मिलता है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था वो देख लेते हैं। सबसे पहला कि चित्र में किस जंतु का जनन दर्शाया गया है, पहले क्वेश्चन में पूछा है। तो ए पार्ट का आंसर क्या है, प्लेनेरिया। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि यह अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, खंडी भवन, इसको कहते हैं खंडी भवन, ठीक है। तीसरा, चित्र द्वारा दर्शाई गई विधि का वर्णन कीजिए, पुनर्उद्भवन, रीजनरेशन, यानी फिर से किसी चीज को जनरेट करना, बनाना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चित्र से रिलेटेड ही था। किसी घास के मैदान की आहार श्रृंखला को प्रवाह चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए आपको घास बनाना है इस तरीके से, ये घास है, ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे, ये घास है। उसके बाद आपको बनाना है कीड़े, उसके बाद ये मेढक और सर्प। ये इसमें होता क्या है, खाद्य श्रृंखला में घास को खाया कीड़े ने, कीड़े को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सर्प ने, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा पारिस्थितिक तंत्र जो है चलता है। चलिए ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ, जो कि बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित का संरचनात्मक का सूत्र लिखिए। जैसे इथीन है, ठीक है, इथीन का क्या सीन है कि इथीन में C2H4 क्या होता है, इथीन। देखो एक कार्बन के लिए इथेन, एक कार्बन के लिए मेथेन, दूसरे कार्बन के लिए एथेन। मैं आपको थोड़ा सा जो है बेसिक बताती हूँ, रुकिए, हाँ यहाँ पर जो है खाली जगह है। ये जो चीज़ें मैं बताऊंगी ना, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेनी है। देखिए अगर एक कार्बन होता है उसको बोलते हैं मेथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन है ऐसे, इसको बोलते हैं एथ। 3 कार्बन हो प्रॉप, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया है, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए
पेंट, 6 के लिए हैक्स। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं। 6 तक हो गया हमारा, हैक्स तक। 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ऑक्ट। ठीक है। 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। 11 के लिए यूनिडेक, बट अभी उतना तक नहीं पूछता है हमें। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ऐसे सिंगल बॉन्ड हो, एकल बंध हो, तो इसके लिए हम लगाते हैं एन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इसके लिए हम लगाते हैं इन। कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके लिए हम लगाते हैं आइन। समझ रहे हो? चलो अब चलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बता देती हूँ कि कार्बन का ना हमेशा 4 बंध ही होता है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है, इससे कम भी नहीं और इससे ज़्यादा भी नहीं। और इसमें लगा क्या रहता है, अगर अलग कुछ जैसे ClBr रहता है वो हम अलग से बात करेंगे। अगर कुछ नहीं लगा है तो हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, ओके। चलिए अब जैसे कि हमें इथीन का जो है स्ट्रक्चर जो है बनाना है, तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ। किसका स्ट्रक्चर बनाना है हमें? इथीन का। ठीक है। अब ईथ है तो कितने कार्बन होंगे? अब ईथ है तो कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब कुछ नहीं है तो हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है, लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ है। यहाँ पे और एक चीज़ है, ध्यान से देखिए। क्या? इथीन यानी इन। और इन कब लगता है? जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर और एक बॉन्ड लग जाएगा। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बना सकता है, तो देखिए इसका 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम फर्स्ट कार्बन की बात करें इस वाले, तो और कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा? 2। तो एक इसके साथ, एक इसके साथ। आप इस हाइड्रोजन को ऊपर भी लगा सकते थे। अब हम इस कार्बन की ओर ध्यान से देखेंगे, इसका भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है इसके साथ, तो और 2 ही बनाएगा। ये हो गया हमारा इथीन का स्ट्रक्चर। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, आप देख सकते हो। बस हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन को नीचे लगा दिया था, तो आप नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है। अब दूसरा है प्रोपेन का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। अब प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो देखिए C3 तो 3 कार्बन, और उसके बाद आपको हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना है। अगर हम फर्स्ट वाले कार्बन को पकड़ते हैं तो इसने सिर्फ इसके साथ बॉन्ड बनाया है, तो 3 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। इसका देखें तो इसके साथ बनाया है, इसके साथ बनाया है, तो 2 तो हो गया, और 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। ये देखिए, इसका देखें तो इसके साथ बनाया है और 3 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन गया। और तीसरा है क्लोरोब्यूटेन। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे बनाती हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में जो है वो आए। क्लोरोब्यूटेन ऑब्जर्व करूँगी कि यहाँ पर देखो ब्यूटेन है। ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब जो है यहाँ पर क्लोरो है। अब क्लोरो है और यहाँ पर कोई नंबर जो है ऐसा नहीं है कि 2 क्लोरो 3 क्लोरो, तब हम सोचते हैं कि 2 वाले कार्बन में क्लोरो लगाएं या फिर 3 वाले में। यहाँ पे सिर्फ क्लोरो है, तो सिर्फ क्लोरो का मतलब होता है 1 क्लोरो, यानी फर्स्ट वाले कार्बन में क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है। अब और क्या है, अब हाइड्रोजन को आपको बैलेंस कर लेना है। अब इस वाले कार्बन की ओर ध्यान देते हैं, तो इसने इसके साथ एक बॉन्ड, इसके साथ एक बॉन्ड बनाया है, और मैंने आपसे कहा था कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, तो और 2 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब इसकी ओर ध्यान से देखूँ तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, और 2 बनाएगा, तो एक इसके साथ और एक इसके साथ। सेम इसकी ओर ध्यान दूँ तो 2 बनाया है, तो 2 और बनेगा। अगर इसकी ओर ध्यान दूँ तो एक जो है इसके साथ बनाया है, 3 इसके साथ बनाएगा। ये देखिए क्लोरोब्यूटेन का जो है स्ट्रक्चर बन गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वही जो है यहाँ पे किया हुआ है। बस हमने फर्स्ट वाले, देखिए अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि मैम आपने यहाँ पे क्लोरो लगाया था और यहाँ पे तो यहाँ पे लगाया है।
तो दोनों तो फर्स्ट है ना, आप यहाँ से गिनिए या फिर यहाँ से गिनिए, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता, दोनों सिचुएशन में सही होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक ये सारे प्रिपरेशन करो। ठीक है।